राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। मनोदरी की पहचान केवल लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित नहीं रही है। रावण की मृत्यु के बाद उसका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। प्रमाणित किंवदंतियों में मनोदरी के बारे में बहुत कम लिखा गया है। प्यारे भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रावण की मृत्यु के बाद मनोदरी का क्या हुआ। ज़्यादातर लोग रामायण में भगवान राम, माता सीता, हनुमान और रावण के बारे में ही जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश की होगी कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद मनोदरी का क्या हुआ। क्या वह मर गई या फिर कहीं चली गई या फिर उसने विवाह कर लिया। इस सवाल का उत्तर जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मनोदरी कौन थी। भक्तों, मनोदरी रामायण की 5 कन्याओं में से एक है जिन्हें चिरकुमारी कहा गया है। लंकापति रावण और मनोदरी के विवाह के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन कम ही लोगों को ये मालूम है कि रावण के विवाह से पूर्व जन्म में मनोदरी मेंढकी थी और उसे ये रूप माता पार्वती की श्राप से मिला था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मधुरा नाम की अप्सरा घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां उसने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा और वह उन पर मोहित हो गई। इस वजह से मधुरा ने भगवान शिव को अपने ऊपर मोहित करने का प्रयत्न किया। इसी दौरान वहां पर माता पार्वती आ गई और उन्हें मथुरा पर क्रोध आ गया। आवेश में उन्होंने मथुरा को 12 साल तक मेंढकी बनकर रहने का श्राप दे दिया। इसी बीच भगवान शिव की निद्रा टूटी और उन्होंने पार्वती जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने मथुरा से कहा कि वह अपना श्राप तो वापस नहीं लेंगी, लेकिन अगर वह कठोर तप करती रही तो अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाएगी। माता पार्वती द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर मथुरा ने लंबे वक्त तक कठोर तप किया। इस दौरान असुरों के देवता मायासुर और उसकी अप्सरा पत्नी हेमा भी पुत्र प्रताप के लिए तपस्या कर रहे थे। उधर अपने कठोर तप की वजह से मथुरा माँ पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाती है और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती है। एक दिन मायासुर अपनी पत्नी के साथ उस कुएं की तरफ से गुजर रहा था तो उसे मथुरा की कुएं के अंदर से आवाज सुनाई देती है और वह उसे बाहर निकाल लेता है। वे दोनों मथुरा को बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली हुई बेटी का नाम मनोदरी रखता है, जिसका आगे चलकर रावण के साथ विवाह होता है। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लंकापति रावण मायासुर से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। वहां उसकी खूबसूरत पुत्री मनोदरी को देखकर वह मंत्रमुग्ध सा रह गया और उसने मायासुर के सामने उसकी बेटी से विवाह की इच्छा जताई। हालांकि मायासुर को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, इस वजह से उसने इसे ठुकरा दिया, लेकिन रावण नहीं माना और उसने बलपूर्वक मनोदरी से विवाह किया। लेकिन मनोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए मनोदरी ने रावण के साथ विवाह करना स्वीकार किया। प्यारे भक्तों, मनोदरी का चरित्र रावण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था तब मनोदरी ने इसका विरोध किया। मनोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी तरह पराजय हुई और वह मारा गया और मनोदरी विधवा हो गई। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मनोदरी को
विभीषण से शादी करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुई कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। भक्तों, अद्भुत रामायण में विभीषण और मंदोदरी के विवाह की कथा प्राप्त होती है। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन अन्य रसायनों में ज़रूर इस बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दोनों में मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से ही कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका का शासन, नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। लेकिन ये कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ स्वीय संबंध की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थापित और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुओं की वजह मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। इस वजह से ये बात बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मित्रों, ये वीडियो यहीं तक ही है। मित्रों, हम नहीं कह सकते कि मंदोदरी ने सच में विभीषण के साथ विवाह किया था, या ये बात यूं ही कही गई है, क्योंकि मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी। पंच पतिव्रता नारियों में मंदोदरी का भी स्थान है। मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। मित्रों, कहानी कहने में या जानकारी देने में भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।